स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साधना भक्ति में। आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक दंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह मई का संकटी चतुर्थी है। इसे ज्येष्ठ की संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है और इस वर्ष एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो है वह 16 मई यानी कि आज के दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। संकट चौथ का व्रत जो है वह भगवान गणेश को समर्पित है और इसे सच्चे मन से करने पर संतान का सुख और कष्टों से मुक्ति का वरदान मिलता है। इस व्रत के दिन कथा का सुनना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है। तो आइए संकट चौथ के व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि कौन देवताओं के कष्ट को दूर कर सकता है। इस पर दोनों ने स्वयं को इस कार्य का योग्य बताया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही यह कार्य करेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर धरती की परिक्रमा के लिए निकल गए और इसी दौरान गणेश जी ने विचार किया कि उनका वाहन तो चूहा है और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में बहुत समय लगेगा। तब उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने ही माता पिता यानी कि शिव और पार्वती माता की 7 बार परिक्रमा करके वापस लौट आए। जब कार्तिकेय लौटे तो उन्होंने स्वयं को विजेता बताया। तब भगवान शिव ने गणेश से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की। इस पर गणेश जी ने उत्तर दिया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक विद्यमान हैं। उनके इस उत्तर से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें देवताओं के कष्टों का निवारण का आशीर्वाद दिया। साथ ही में यह भी कहा कि जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन श्रद्धा से उनकी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ देगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान गणेश की उन पर कृपा बनी रहेगी। आइए इसकी एक दूसरी कथा भी सुनते हैं। एक गांव था, उसमें एक देवरानी और जिठानी रहती थी। जिठानी अमीर थी और उसका परिवार भी बड़ा भरा पूरा था, लेकिन देवरानी जो है वह गरीब थी। इतनी गरीब की जेठानी की सेवा टहल करके ही अपना गुजारा करती थी। जो कुछ चुनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खा लेती। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर ही सो जाती। सुबह उठकर फिर वह जेठानी की सेवा करने चली जाती। जब साल भर का त्योहार आया तो देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल कर रही थी। रात को जब आने लगी तो इतने दिनों की तरह उसने चुनी चोकर भी नहीं दिया उस दिन और वह खाली हाथ ही झोपड़ी में आई। खेत से बथुआ तोड़कर ले आई और थोड़े से चावल के कण ढूंढकर इकट्ठे किए। कण के उसने लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख लिया। रात को संकट माता आई, टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी किवाड़ खोलो। देवरानी बोली कि चली जाओ माता, किवाड़े है कहाँ आखिर। भीतर आते ही संकट माता ने कहा कि बड़ी ही भूख लगी है। देवरानी ने कहा कि माता जो कुछ दिया है वही खाओ। कन के लड्डू और बथुआ के धोंदा उनके आगे उन्होंने रख दिए। तब संकट माता छक कर खा चुकी तो बोली कि पानी तो पिला दे। तब देवरानी फूटी गगरी लेकर आई। पानी पीकर संकट माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद संकट माता को उल्टी आने लगी। उन्होंने पूछा कि मैं उल्टी कहाँ पर करूं? तो देवरानी ने कहा कि माता मेरा सारा घर ही लीपा पुता हुआ है, जहाँ चाहो वहीं कर लो। सारे घर में उन्होंने जो है वह उल्टी कर दी। फिर भी अभी तक उनको उल्टी आ रही थी। फिर पूछा कि अब कहाँ पर करूं? तब देवरानी ने कहा कि अब मेरे सिर पर ही कर दो। तो उन्होंने सिर से पांव तक जो है वह उल्टी कर दी और उसे नहला दिया और चली गई।
सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी जो है वह कंचनमय हो चुकी थी। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी से जल्दी देवरानी उसको बटोर कर रखने लगी, पर सोना जो है वह चुकता ही नहीं था। वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल तो त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी कहाँ, अभी तक उनका कोई पता ही नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा कि उनको जाकर फौरन बुलाकर लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का तो जी ही धक से रह गया। वह दौड़ी दौड़ी पहुंची और देवरानी के घर को देखा तो सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। देवरानी से पूछा कि किसको घूसा और किसको तूने मूसा है कि इस तरीके से तुम्हारे पास इतनी धन दौलत आ गई। देवरानी ने सहज भाव से बोली कि न मैंने को किसी को घूसा है और नहीं मूसा है, यह सब संकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा कि ऐसा क्या सेवा की तूने जो संकट माता इतनी प्रसन्न हो गई। देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुआ के धोना उनको दिए थे खाने के लिए। इस प्रकार उन्होंने सारी घटना उसे बताई। जेठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब संकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति जो है उसने भी कनक के लड्डू और बथुआ का धोंदा बनाया। फूटी गगरी, टूटी चारपाई रख दी और संकट माता की राह देखने लगी। रात में संकट माता ने दरवाजा खटखटाया तो जेठानी ने कहा, माता किवाड़े कहाँ है, टटिया खोलो और आ जाओ। संकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब जेठानी के साथ में किया। जेठानी ने कहा कि माता जो कुछ है वह खाओ पियो, तुमसे कुछ छुपा नहीं है। संकट माता ने खाया पिया, टांगे फैलाकर सोई भी और आधी रात को जब उन्हें उल्टी लगी तो उन्होंने पूरे घर में उल्टी भी की और चली गई। सुबह हुई तब लड़के ने चारों तरफ देखा तो गंदगी ही गंदगी फैली थी। जेठानी भी जो है वह गंदगी से नहाई हुई थी। इस पर जेठानी ने जो है वह खिसिया कर देवरानी को बुलाया और देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा कि तुमने जो कहा था वह उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था, इसी से संकट माता जो है वह अप्रसन्न हुई। मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई और उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन तुमने तो नकल की और तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद में भी तुमने ऐसा नाट्य रचा, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। आइए संकट चौथ की एक और कथा सुनते हैं। किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पक ही नहीं रहा था। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा तो पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चे बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों के बाद संकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की भी नहीं चली। दुखी बुढ़िया सोच ही रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन अगर मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी और दूब का बेड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया कि आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी सब जीवित हो गए। नगरवासियों ने संकट की इस महिमा को स्वीकार किया और लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक जो है संकट माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। जय हो संकट मैया की।